पार्ट 1 शेर का इमाम हुसैन और के पास आना। पार्ट करबला की गर्म रेत पर जब सूरज अपनी तपिश से जमीन को भट्टी बना चुका था, तब एक ऐसा वक्त भी था जब सब्र की मिसाल बनने वाले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में एक ऐसा अजीब मखलूक आ बैठा जो ना इंसान था और ना ही कोई साधारण जानवर। वो था एक शेर, लेकिन यह कोई आम शेर नहीं था। यह था अबुल हारिस, एक ऐसा शेर जो तकदीर से बंधा था इमाम हुसैन की मोहब्बत में फना हो जाने के लिए। वक़्त की किताब के पन्नों को पलटें तो यह वाक़या उस वक़्त की तरफ ले जाता है जब इमाम हुसैन रक़ मदीना मुनव्वरा में थे। एक दिन सुबह का वक़्त था जब हवा में हल्की सी ठंडक थी और अजान की सदा इंसानी दिलों में सकून भर रही थी। इसी वक़्त इमाम हुसैन अपने सहाबा के साथ मस्जिद की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक एक सहमी सहमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो, लेकिन यह इंसानी आवाज नहीं थी। सब चौंक गए। देखा तो एक छोटा सा शेर का बच्चा दरख्तों के पीछे से झांक रहा था। वो न डर रहा था न गुर्रा रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। लोगों को हैरत हुई, लेकिन इमाम हुसैन की नजरें उस शेर के बच्चे से मिली, और जैसे ही वो नजरें मिली, उस जानवर के चेहरे पर एक सुकून उतर आया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ इमाम हुसैन के पास आया और उनके पैरों में बैठ गया। लोग डर गए, कुछ पीछे हट गए, लेकिन इमाम मुस्कुराए और अपने हाथ से उस शेर के बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, और तब एक करिश्मा हुआ। वो शेर का बच्चा जैसे इंसान की तरह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए। इमाम हुसैन ने झुककर पूछा, तू कहां से आया है और क्यों आया है? कहा जाता है कि अल्लाह ने उस लम्हे उस शेर के दिल में इंसानी एहसास पैदा कर दिए थे, जैसे वो दिल की बात अल्फाज में ना कह सके, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी, मैं तुम्हारा हूं, मुझे तुम्हारी पनाह चाहिए। इमाम हुसैन ने उसे गले से लगाया और अपने घर ले आए। उस दिन से उस शेर का नाम रखा गया अबुल हारिस। मदीना की गलियों में यह शेर सबकी नजरों का मरकज बन गया। लोग हैरत से देखते कि एक खूंखार जानवर कैसे इमाम हुसैन के घर में पल रहा है, जैसे कोई मासूम बच्चा हो। वो शेर अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें कभी वहशत नहीं आई। न वह गुर्राता, न किसी को नुकसान पहुंचाता। जब भी अजान होती वह सर झुका देता। जब इमाम नमाज पढ़ते वह इमाम के पास बैठ जाता, सर झुकाकर, बिल्कुल सादगी और अदब के साथ, मानो उसके दिल में भी अल्लाह का खौफ और इमाम की मोहब्बत बस चुकी हो। एक रोज इमाम हुसैन अपने अहले बैत के साथ बैठे हुए थे। अबुल हारिस भी वहीं बैठा था। एक सहाबी ने हंसते हुए पूछा, या इमाम, ये तो अब अहले बैत का फर्द बन चुका है, क्या इसे जंग में भी ले जाओगे? इमाम हुसैन मुस्कुराए और बोले, वो वक़्त आएगा जब ये शेर इंसानों से बढ़कर वफादारी दिखाएगा, और शायद अल्लाह ने इसे उसी दिन के लिए भेजा है। वो अल्फाज किसी को समझ नहीं आए, लेकिन अबुल हारिस की आंखों में उस पल एक चमक आ गई थी, जैसे उसे उस दिन का इंतजार हो। वक़्त गुजरता गया। मदीना से कूफा का सफर शुरू हुआ। अबुल हारिस इमाम के साथ हर सफर में रहता। वो ऊंटों की रखवाली करता, बच्चों की हिफाजत करता, और हर लम्हा जैसे अपने वजूद से यही कहता, मैं तुम्हारे लिए हूं, मेरे मौला। जब काफिला करबला के मैदान में पहुंचा, तब सबको एहसास हुआ कि यह सफर आसान नहीं। चारों तरफ वीरानी, प्यास, भूख और मौत का साया, लेकिन अबुल हारिस एक पल को भी अलग नहीं हुआ। जब इमाम हुसैन तंबू लगवा रहे थे, तब भी वो वहीं था, हर तंबू के बाहर पहरा देता हुआ। एक रात का वाकया है, जब इमाम हुसैन तन्हाई में बैठकर दुआ कर रहे थे। आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी में था और हवा एक खामोश गीत गा रही थी। अबुल हारिस धीरे से उनके पास आया और सर झुकाकर बैठ गया। इमाम ने उसकी तरफ देखा और सर पर हाथ फेरा। तू भी जानता है ना, कि ये आखिरी सफर है? इमाम ने फुसफुसाकर कहा। अबुल हारिस ने सर झुका दिया, जैसे वह सब समझ रहा हो। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो रो नहीं रहा था। उस रात इमाम हुसैन ने उसके कान में कुछ कहा। किसी को नहीं मालूम कि वो अल्फाज क्या थे, लेकिन उसके बाद अबुल हारिस कभी किसी से अलग नहीं हुआ।
वो बस इमाम के कदमों के साथ चलता रहा, जैसे उसकी रूह में इमाम की मोहब्बत घुल चुकी हो। अगली सुबह से करबला का मंजर और भी सख्त हो गया। यजीद की फौजों ने पानी रोक दिया, बच्चे प्यास से बिलखने लगे, लेकिन अबुल हारिस हर शख्स की हिफाजत करता रहा। एक वाकया ऐसा भी आया जब दुश्मन का एक सिपाही तंबू की तरफ बढ़ा और उससे पहले कि कोई कुछ करता, अबुल हारिस उस पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही इमाम की नजर पड़ी, उन्होंने कहा, बस अबुल हारिस, हमारे हाथ से जुल्म नहीं होना चाहिए। अबुल हारिस पीछे हट गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि आज्ञा का एहसास था। वो समझता था कि इमाम हुसैन का रास्ता तलवार का नहीं, सब्र का था। फिर आया 9 मुहर्रम, जब करबला की फिजा और सख्त हो गई। अबुल हारिस जैसे हर तंबू की निगरानी कर रहा था। अली असगर के पास बैठता, सकीना के पास बैठता, रुकैया को सूंघ कर सुकून देता। वो कोई जानवर नहीं था, वो अब इस अहले बैत का हिफाजती फरिश्ता बन चुका था। और जैसे जैसे 10 मुहर्रम की सुबह करीब आई, उसकी आंखों की चमक और भी गहरी होती चली गई। पार्ट 2, करबला की जंग और अबुल हारिस की वफादारी। 9 मुहर्रम की रात थी। करबला के रेगिस्तानी मैदान पर अजीब सी खामोशी तारी थी। सितारे आसमान में टिमटिमा रहे थे, मगर जमीन पर हर दिल में तूफान मच रहा था। उस रात की खामोशी चीखों से कहीं ज्यादा भारी थी। हर शख्स जानता था, अब सवेरा जो आएगा वह सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाएगा, वह अपने साथ शहादत का पैगाम लाएगा। इमाम हुसैन अपने तंबू में सजदा कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, रो रहे थे, अल्लाह से बात कर रहे थे। और बाहर बैठा था अबुल हारिस, वो शेर जो अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, बल्कि वफा का पुतला बन चुका था। उस रात उसने ना एक पल नींद ली, ना आंखें बंद की। हर तंबू के चारों तरफ घूमता रहा, जैसे कोई हाफिज हो जो अपने ख्वाब की आखिरी हिफाजत कर रहा हो। सुबह का उजाला हुआ, सूरज जैसे लहू में भीगा हुआ निकल रहा था। करबला की रेत सुर्ख होने लगी थी। दुश्मन की फौजें कतारबंद हो गईं। यजीद के हजारों सिपाही, तांबे की तरह चमकते हथियार, खौफनाक नारे, मगर इमाम हुसैन के साथ सिर्फ चंद अहले बैत और उनके वफादार, और उनमें एक था अबुल हारिस। जंग का आगाज हुआ। एक एक करके अहले बैत के जवान शहीद होते चले गए। अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास, सबने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर हर वक्त हर कदम पर अबुल हारिस मौजूद था। जब हजरत अब्बास पानी लाने गए और दुश्मनों से घिर गए, तब अबुल हारिस पीछे से आया और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने कोई खून नहीं बहाया, मगर उसकी मौजूदगी ही दुश्मनों के दिलों में खौफ बन गई। जब भी कोई दुश्मन तंबू की तरफ बढ़ता, अबुल हारिस गुर्राहट के साथ उसके सामने दीवार बन जाता। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो इंसानों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी, और उसकी हर हरकत इमाम हुसैन के इशारे से होती। ना एक पल ज्यादा, ना एक लम्हा कम। एक वाकया बयान किया जाता है कि जब हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे को इमाम हुसैन ने गोद में उठाकर पानी की पुकार की, तो दुश्मनों की तरफ से एक तीर आया और सीधे अली असगर की गर्दन में लगा। उस लम्हे अबुल हारिस दूर खड़ा था, मगर जैसे ही तीर चला, उसने एक दर्द भरी चीख मारी, जैसे उसकी अपनी रूह को चोट लगी हो। वह दौड़ता हुआ आया और अली असगर के पास बैठ गया। उसने अपनी जबान से उनकी गर्दन को चाटा, जैसे अपने तरीके से मरहम दे रहा हो। वह जानता था कि वह उन्हें जिंदा नहीं कर सकता, मगर उसकी वफादारी की यह इंतहा थी। जब इमाम हुसैन अकेले रह गए, सब शहीद हो चुके थे, तब वह लम्हा आया जो करबला की तारीख का सबसे दर्दनाक पल है। इमाम हुसैन ने अबुल हारिस को बुलाया। शेर उनके पास आया, सर झुकाकर बैठ गया। इमाम ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, अबुल हारिस, वक्त आ गया है कि मैं भी चला जाऊं, मगर याद रखना, तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। यह जंग सब्र की है, नफरत की नहीं। अगर तू चाहता है तो वापस जंगल में चला जा, अल्लाह तुझे इसका सवाब देगा। अबुल हारिस की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो कुछ नहीं बोला, मगर उसकी रग रग से यह आवाज आ रही थी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा मेरे मौला। इमाम हुसैन जंग के मैदान की तरफ बढ़े। अबुल हारिस उनके पीछे पीछे चलने लगा। इमाम ने उसे रोक दिया।
नहीं अबुल हारिस, ये सफर मेरा है, सिर्फ मेरा। अल्लाह ने मुझे बुलाया है। अबुल हारिस वहीं रुक गया, अपनी दोनों पांवों पर बैठकर सर झुका दिया और फिर कभी नहीं उठा। उसने अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया, जैसे वो पत्थर बन गया हो। और जब इमाम हुसैन शहीद हुए, जब उनके सर को काटकर यजीद की फौज ने ऊंचा किया, उस वक्त अबुल हारिस ने एक ऐसी चीख मारी कि आसमान कांप उठा। वो चीख कोई आम शेर की गुर्राहट नहीं थी, वो थी एक महबूब को खो देने की तड़प, एक वफादार की दिल की सदा। उसके बाद जो बयानात मिलते हैं वो रूह को हिला देते हैं। जब इमाम की शहादत हो चुकी थी, अबुल हारिस उठकर जंग के मैदान की तरफ बढ़ा। दुश्मन समझे कि अब हमला होगा, लेकिन उसने किसी को नहीं छुआ। वो सीधा उस जगह गया जहां इमाम का जिस्म गिरा था, वहां जाकर बैठ गया और फिर उसने सर झुका लिया और बैठा रहा। दिन चढ़ता गया, सूरज ढलता गया, मगर वह नहीं हिला। यहां तक कि यजीद की फौज जब चली गई और करबला का मैदान खामोश हो गया, तब भी अबुल हारिस वहीं था। कुछ कहते हैं कि वह वहीं पर भूख प्यास से मर गया, कुछ कहते हैं कि वो जंगल की तरफ चला गया और कभी वापस नहीं आया। मगर एक बात सब कहते हैं, उससे बढ़कर वफादार कोई न था। पार्ट 3, शहादत के बाद की खामोशी और अबुल हारिस की आखिरी वफा। करबला की तपती जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। हर तरफ मातम था, खून, आंसू और खामोशी का ऐसा मंजर था जो इंसान की रूह तक को हिला देने वाला था। यजीदी फौजें जश्न मनाती हुई वापस जा रही थीं, मगर पीछे जो रह गया था वह सिर्फ गम का समुंदर था। अबुल हारिस वहीं बैठा रहा, इमाम हुसैन के जिस्म ए पाक के पास। उसका सर झुका हुआ था जैसे सजदे में हो। वो हिला नहीं, बोले नहीं, कुछ खाया नहीं, बस बैठा रहा। दिन बीत गया, रात आई, फिर एक और सुबह हुई, मगर अबुल हारिस वहीं रहा। उसका जिस्म कमजोर होता जा रहा था, मगर उसकी आंखों में वही शिद्दत, वही वफा, वही गम चमकता रहा। इमाम की बेगुनाह शहादत का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं पड़ा था, जानवरों की दुनिया भी इस हादसे से लरज उठी थी। और अबुल हारिस इसका जीता जागता सबूत था। कुछ लोग बताते हैं कि जब काफिला यजीद का सिर इमाम लेकर कूफा और फिर दमिश्क की तरफ बढ़ा, तो अबुल हारिस ने दूर से ही उस काफिले का पीछा किया, छिपते हुए, दौड़ते हुए, चुपचाप। वह किसी इंसान की तरह चलता नहीं था, किसी शेर की तरह दहाड़ता नहीं था। वह उस वक्त एक दरवेश बन चुका था। उसने खाने से इनकार कर दिया था, पानी नहीं पिया। जब रास्ते में किसी दरिया के किनारे पहुंचता तो उसमें इमाम के चेहरे की झलक खोजता और फिर मुंह फेर लेता। लोग कहते हैं कि वह किसी इमामजादा के मजार पर जा बैठा, जहां इमाम जैनुल आबिदीन रआ को एक बार देखा गया था। वहां उसने सर झुकाकर ऐसे बैठना शुरू किया कि जैसे अब अल्लाह के दरबार में पेश हो। मौला जैनुल आबिदीन और जब उस शेर को देखते तो रुक जाते, कहते ये अब शेर नहीं, एक शहीद का गमगीन साथी है। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने उस शेर को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, मगर उसमें क्रोध नहीं था, सिर्फ आंसू थे। उसने शेर से डरने की कोशिश नहीं की, बल्कि आगे बढ़कर कहा, तू कौन है ऐ जानवर, तुझ में यह दर्द कैसा है? अबुल हारिस उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से 2 आंसू बह निकले और फिर उसने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उस बुजुर्ग ने समझा कि यह कोई इशारा है, और जैसे ही वो पीछे हटा, शेर गिर पड़ा, वहीं उसी मजार के बाहर। कुछ लोग कहते हैं कि उस शेर ने वहीं दम तोड़ दिया। कुछ कहते हैं कि उसने जंगल की तरफ आखिरी बार दौड़ लगाई और फिर कभी किसी को नजर नहीं आया। मगर सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं थी। अबुल हारिस एक नाम बन चुका था, एक निशानी। उस जमाने के लोगों ने उस वाकये को अपनी जुबान से अगली नस्लों तक पहुंचाया। उसने इमाम हुसैन की वफा की जो मिसाल पेश की, वह इंसानों के लिए भी सबक बन गई। शेर, जिसे इंसान अक्सर खौफ का निशान मानता था, अब रहम, मोहब्बत और वफादारी की सबसे बुलंद मिसाल बन चुका था। कई सालों बाद जब एक बुजुर्ग सूफी ने करबला की जियारत के बाद लिखा, मैंने करबला की रेत पर एक शेर की निशानी देखी। वहां एक जगह की मिट्टी सूखी नहीं थी, जैसे कोई रोज वहां रोता हो। उसने मट्टी उठाई और अपनी आंखों से लगाया। फिर वह बोले, यह वह जमीन है जहां अबुल हारिस बैठा था।
उसके बाद करबला आने वाले जायरीन उस जगह को भी सलाम करने लगे और कुछ लोग शेर की शक्ल का छोटा सा निशान बनाकर अपने पास रखने लगे, जैसे कोई तावीज हो। मगर वो तावीज सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं था, वह याद दिलाता था कि वफा सिर्फ इंसानों का गुण नहीं होता, बल्कि अल्लाह जिस दिल में रोशनी भर दे, वो चाहे इंसान हो या जानवर, वो अर्श तक मकाम पा जाता है। अबुल हारिस की कहानी ने आने वाली सदियों को बदल दिया। हर शहादत के जिक्र में, हर मजलिस में, हर मातम में जब इमाम हुसैन का नाम लिया जाता है, कहीं ना कहीं एक रूह भी कांपती है। वो रूह जो अबुल हारिस की याद दिलाती है, वो शेर जो करबला की मिट्टी पर बैठकर रोया था, जिसने एक इमाम से ऐसी मोहब्बत की जो दुनिया के हर रिश्ते से ऊपर थी। आज भी जब करबला के बारे में सुनते हैं तो जहन में सिर्फ इंसान नहीं आते, एक शेर भी सामने आता है जिसका नाम जुबान से नहीं दिल से निकलता है, अबुल हारिस। अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनो सुन्नत को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सच्चे दीन के रोशन सबक, सुनो सुन्नत, दीन की बातें दिल से।